तो बस आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूं ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 46 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्कि से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सभी ने देखा था कोको एंड मोरो का बैटल कंटिन्यू चल रहा था। मोरो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था बैटल में, वो अपने फुल पावर पे जाता है एंड कोको पे चार्ज करता है, बट फुल पावर मोरो भी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट कोको के सामने कुछ नहीं था। कोको अपनी पावर अप करके मोरो को एक ऐसा पंच मारता है जिसका प्रेशर पूरे अर्थ पे फील किया जा सकता था। ऑब्वियसली मोरो गोकू के सामने नहीं टिक पा रहा था, बट उसकी ईगो उसके आगे आ रही थी, जिसकी वजह से मोरो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपनी पावर अप करके गोकू से फाइट करने आता था और बार बार गोकू उसको मार लगाता था एंड मोरो डाउन हो जाता था। एट लास्ट मोरो अर्थ को कंज्यूम करने का ट्राई करता है, पर गोकू उसको एक ऐसी लात मारता है जिसकी वजह से मोरो की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो भी रहम की भीख मांगने लगता है। जब ऐसा लगने लगा था कि अभी गोकू मोरो को खत्म कर देगा, यहाँ पर गोकू के माइंड में कोई चुल उठती है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि अभी वो मोरो से एज एन अर्थलिंग फाइट करेगा। एंड के आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं गोकू किस तरह से एज एन अर्थलिंग मोरो से फाइट करेगा। क्या करने वाला है अभी गोकू इस बैटल में। अभी के इस एपिसोड नंबर 46 स्टार्ट होता है क्रिलिन से। आप सभी को याद होगा क्रिलिन के पास था सेंसु बीन का बैग, बट अभी हमारे किसी सी फाइटर को सेंसु बीन की नीड तो नहीं है। क्रिलिन बैटल को देख के बोलता है गोकू ने मैदान को साफ भी कर दिया, शायद गोकू को सेंसु बीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग देखते हैं गोकू को, जो एक हाकाई टाइप ऑफ टेक्निक यूज करता है उन रॉक्स पे जिसके नीचे मोरो पड़ा हुआ था। गोकू इस टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से वो रॉक मिट्टी में बदल जाता है। गोकू मोरो को खड़ा होने के लिए बोलता है। मोरो के पास एटलीस्ट इतना स्टेमिना था कि वो खड़ा हो सके। मोरो खड़ा होता है बट उसकी हालत बहुत बुरी होती है। देन वो सामने देखता है कि गोकू वहां पे होता ही नहीं है। हम लोग देखते हैं गोकू क्रिलिन के पास आ चुका था। इवन क्रिलिन ने भी ये फील नहीं किया था गोकू कब उसके पास आ गया। मोरो देखता है अरे गोकू तो वहां चला गया और ये गंजा कौन है। गोकू इतना तेज हो चुका था कि उसने क्रिलिन के हाथ से सेंसु बीन का बैग भी ले लिया था। क्रिलिन पूरा कंफ्यूज था गोकू कब में आया, कब में उसने बैग लिया सेंसु बीन का एंड कब में चला गया। अभी गोकू जाता है मोरो के सामने एंड बोलता है मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर तुझे गैलेक्टिक पेट्रोल वापस जाना होगा और वादा कर फिर से जेल तोड़ के नहीं भागेगा। मोरो के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। वो अपनी इवल वाली एक्टिंग के साथ बोलता है अरे क्यों नहीं, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ अब तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। गोकू मोरो को एक सेंसु बीन देता है। मोरो सेंसु बीन को कैच करता है। चलो एटलीस्ट मोरो को थोड़ा स्पोर्ट वगैरह तो खेलना आता ही है, वरना यहाँ पे गुड़ गोबर हो जाता उसका। मोरो पूछता है क्या करना है इसका। गोकू मोरो को बताता है इसे खाने से तेरा स्टेमिना इंस्टेंटली रिस्टोर हो जाएगा, खा ले इसे, फिर जैको तुझे गैलेक्टिक प्रिजन वापस लेके जाएगा। जैको भी लाइक कौन, मैं लेके जाऊंगा। मोरो के पास गोकू की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सेंसु बीन को देखता है एंड सेंसु बीन को खा लेता है। क्लिन को पता पड़ जाता है गोकू को यहाँ पे फिर से दिमाग फिर चुका है। मोरो ने सेंसु बीन खाया तो सेंसु बीन तो अपना काम करेगी। सेंसु बीन थोड़ी न देखती है कौन इवल है और कौन नहीं। मोरो का स्टेमिना इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है। वो फ्रेश फील करने लगता है। मोरो का हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है, उसका सींग भी रीजनरेट हो जाता है। मोरो बोलता है क्या बात है, 7-3 की हीलिंग एबिलिटी से भी ऊपर है ये तो। जैको गुस्से में बोलता है वैसे इस कीड़े की मदद करने की कोई जरूरत थी नहीं यार। गोकू बोलता है मोरो को अब अपना प्रॉमिस पूरा कर। मोरो का स्टेमिना वापस आ चुका था। मोरो इवल स्माइल के साथ बोलता है मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, पर माफी चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुझे मार न दूं। ऐसा बोल के मोरो अपने एक अटैक प्रिपेयर करता है। वो अपना हाथ गोकू के चेस्ट के आर पार करने का ट्राई करता है। मोरो का ये वाला अटैक पहले काम किया था जब गोकू सुपर सैयन ब्लू में था, बट इस बार जैसे ही मोरो का हाथ गोकू की चेस्ट में लगता है मोरो का हाथ ही टूट जाता है। लिटरली मोरो का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। मोरो दर्द से चिल्लाने लगता है। यार परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अलग ही चीज है, मतलब कि कोई बंदा पंच करता है दूसरे को असर नहीं होता। ये बात तो हम सभी लोग ने काफी बार देखी है फाइट में, पर कोई बंदा पंच करे और उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो जाए ये पहली बार देखा। बीस इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं यूआई के इस लेवल पे बॉडी अपने आप सख्त हो जाती है। पीरस गुस्से में बोलते हैं ये गधा क्या बेवकूफी कर रहा है, इसको बोला था जल्दी काम खत्म करे। गोकू मोरो से बोलता है तू नहीं सुधरेगा, अपनी इस ताकत से तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। देन गोकू आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में एंड मोरो से पूछता है क्या तूने कभी ट्रेनिंग किया है। मोरो इस बात पे रिप्लाई करता है नहीं किया। गोकू बताता है तू और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता अगर तूने प्लेनेट और लोगों को कंज्यूम करने के बजाय ट्रेनिंग किया होता। मोरो इस बात पे रिप्लाई करता है चुप कर, ट्रेनिंग बस कमजोरों के लिए होती है। गोकू आगे बोलता है काफी शर्मनाक बात है, मैंने कभी तेरे जैसे बंदे से फाइट नहीं किया। अगर तू डिसेंट बंदा होता तो थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं तेरे से फिर से फाइट करता। अभी जैको गुस्से में गोकू से बोलता है ओए गोकू वो फिर से पहले जैसी हरकत करने लगा ना, वो नहीं बदलेगा भाई, खत्म कर उसे। गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है मैं जानता हूँ, पर मुझे थोड़ी सी और बात करने दे। अभी मोरो की ईगो के सामने आने लगती है कि गोकू जैसा बंदा उसको कैसे हरा सकता है। मोरो अपने हाथ जमीन पे मारने लगता है। मोरो उदास होकर बोलता है कभी सोचा नहीं था एक ऐसी ट्राइब से हारना पड़ेगा जो बस कुछ मिलियन साल पहले एग्जिस्ट हुई है। गोकू मोरो से बोलता है मोरो तू कभी आजाद नहीं रहेगा, तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तू ये सब छोड़ के गैलेक्टिक प्रिजन वापस जाएगा या फिर नहीं। अभी मोरो गोकू की तरफ देखता है एंड गोकू के पीछे मोरो नोटिस करता है उसका कटा हुआ हाथ, वही वाला हाथ जो मीरस ने काटा था, पर हाथ काटने से पहले इस वाले हाथ ने मीरस की एबिलिटीज को कॉपी कर लिया था। गोकू मोरो से बोलता है मुझे जवाब चाहिए। मोरो खड़ा होता है एंड बोलता है मैं कभी गैलेक्टिक
गैलेक्टिक प्रिजन वापस नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं पहले की तरह प्लेनेट को कंज्यूम करूंगा। गोकू इस बात को सुन के बोलता है, ऑल राइट, तूने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैंने मीरस को प्रॉमिस किया था मैं इस गैलेक्सी को बचा के रहूंगा। अभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगेन अपनी परफेक्ट यूआई में। मोरो बोलता है, मीरस एग्जैक्टली था कौन वो? गोकू रिप्लाई करता है, वो मेरा टीचर था, उसने मुझे ये सब सिखाया। जिस पे मोरो बोलता है, अगर उसने तुझे ये सब सिखाया तो उसको भी ये सब आता होगा ना? गोकू रिप्लाई करता है, बिल्कुल। अभी मोरो को वो सभी बात याद आने लगती है, कैसे मोरो ने अपना हाथ जमीन के नीचे लेके गया था एंड मीरस की एबिलिटीज को उसने कॉपी किया था एंड एबिलिटीज कॉपी होने के बाद मीरस ने उसके हाथ को काटा था। मोरो देखता है इस वाले हाथ का शेल अभी भी सही सलामत था, मतलब उसके अंदर अभी भी मीरस की एबिलिटीज है। मोरो की तो यहाँ पे लॉटरी निकल चुकी थी। मोरो अपनी एक टेक्निक को यूज करता है और अपने हाथ को अपने पास बुला लेता है। मोरो के हाथ में था दूसरा हाथ। गोकू को समझ नहीं आता मोरो क्या करना चाहता है। मोरो बोलता है, बॉडी खुद से मूव करती है, मैं इसको जरूर ट्राई करना चाहूंगा। अभी मोरो अपना हाथ अटैच कर लेता है अपनी बॉडी से। मीरस एंड वीस भी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मोरो को वो एनर्जी फील होने लगती है, वो एंजल पावर फील होने लगती है जो उसके अंदर आ रही थी। जैको गोकू को बताता है, अरे वही आते ना जो मीरस ने काटा था, बट अभी गोकू कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज मीरस की एबिलिटीज मोरो के अंदर आ चुकी थी, उसकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। एंड यहाँ पर हम सभी लोग को मोरो की एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जिसको हम सभी लोग कह सकते हैं एंजल मोरो। मोरो के हाथ में जो शेल था वो अभी उसको माथे पे लगा लेता है बिकॉज वो सेफ जगह है। मोरो बताता है, उस नमूने की एबिलिटी अभी मेरी हो चुकी है, बट गोकू को इस बात से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वीरस भी से पूछते हैं, समझाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है? जिसपे वीर रिप्लाई करके बताते हैं, लगता है मीरस की रेस होने से पहले उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लिया गया था। वीरस गुस्सा होकर बोलते हैं, इस कमीने पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। किरण समझ जाता है, लग गए भैया अब तो। जैको बोलता है, बोला था ना तेरे को, खत्म कर देता उसको पहले। अभी मोरो अपनी एंजल पावर के साथ आ जाता है बैटलफील्ड में गोकू के सामने। मोरो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मोरो दूर से एक पंच करता है गोकू को, जिसके फोर्स से गोकू को डैमेज भी होता है। ये वही वाला अटैक था जो एक बार गोकू ने किया था मोरो पे एंड अभी मोरो ने वापस किया गोकू पे जस्ट टू चेक कि उसकी एबिलिटीज अच्छे से वर्क कर रही हैं या फिर नहीं। मोरो यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो तो गोकू को बोल देता है, तैयार कर ले अब खुद को, पर गोकू यहाँ पे काम था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था मोरो के पास किसकी एबिलिटीज आई हैं एंड किसकी नहीं। एक और बार बैटलफील्ड में आमने सामने गोकू एंड मोरो आ चुके थे। दोनों की पावर बहुत ज्यादा थी, दोनों एक दूसरे पे रश करते हैं पंच बना के। अभी इस पंच का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो हमें पता पड़ेगा अगले एपिसोड में। अभी के एपिसोड नंबर 46 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। मोरो के पास आ चुकी है मीरस की एबिलिटीज और मीरस तो अभी गोकू का भी टीचर है, तो गोकू किस तरह से फाइट करेगा कोई नहीं जानता। तो एक बात नोटिस करने वाली ये है, गोकू को फर्क नहीं पड़ता मोरो के पास किसकी एबिलिटीज आई है किसकी नहीं। गोकू को अपनी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे भरोसा है, गोकू को मीरस की ट्रेनिंग पे भरोसा है। अभी ये जो बैटल होने वाला है इसको हम लोग कह सकते हैं अब होगा लेजेंडरी बैटल, बिकॉज मोरो के पास भी वो पावर आ चुकी है जिससे वो गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बराबरी कर सकता है। एंड मानना पड़ेगा यार, राइटर्स गोकू को फाइट कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहीं पर विजिटा होता तो यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता, पर गोकू के तो पता नहीं कितने सारे राउंड्स हो चुके हैं मोरो के साथ। एंड गोकू ने मोरो को दिया सेंजू बीन। आज तक ड्रैगन बॉल के इतिहास में इसको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज माना जाता है कि गोकू एक ऐसे बंदे को सेंजू बीन कैसे दे सकता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। सब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।